बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा के आयत नंबर 66 का तर्जुमा, अगर हमने उन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ तो इनमें से कामी आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है अगर ये उस पर अमल करते तो ये इनके लिए ज्यादा बेहतरी और ज्यादा साबित कदमी का मुजिब होता। सूरतुल निसा आयत नंबर 96, यानी जब इनका हाल ये है कि शरीयत की पाबंदी करने में जरा सा नुकसान या थोड़ी सी तकलीफ भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इनसे किसी बड़ी कुर्बानी की हरगिज़ तवक्को नहीं की जा सकती। अगर जान देने या घर बार छोड़ने का मुतालबा इनसे किया जाए तो ये फौरन भाग खड़े होंगे और ईमान और इताअत की बजाय कुफर और नाफरमानी की राह लेंगी। सूरतुल निसा आयत नंबर 97, यानी अगर ये लोग शक और तज़ावज़ब और तरद्दुद छोड़कर यकसुई के साथ रसूल की इताअत और पैरवी पर कायम हो जाते और डंडोडोल ना रहते तो इनकी जिंदगी तनज़्ज़ुल से महफूज हो जाती। इनके ख्यालात, इखलाक और मामलात सब के सब एक मुस्तकिल और पायदार बुनियाद पर कायम हो जाती और ये इन बरक़ात से बराबर होते जो एक शरअ मुस्तकीम पर साबित कदमी के साथ चलने से ही हासिल हुआ करती है। जो शक, तज़ावज़ुब और तरद की हालत में मुब्तला हो कभी उस रास्ते पर चले और कभी इस रास्ते पर और इत्मीनान किसी रास्ते के भी सही होने पर उसे हासिल ना हो, उसकी सारी जिंदगी नक्शे पर अब की तरह बसर होती है और सैला हासिल बनकर रह जाती है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 67 का तर्जुमा, और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। सूरतुल निसा की आयत नंबर 68 का तर्जुमा, और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। सूरतुल निसा आयत नंबर 98, यानी जब वो शक छोड़कर ईमान और यकीन के साथ रसूल की इताअत का फैसला कर लेते तो अल्लाह के फजल से उनके सामने सो अमल का सीधा रास्ता बिल्कुल रोशन हो जाता और उन्हें साफ नजर आ जाता कि वो अपनी कुव्वतें और मेहनतें किस राह में सर्फ करें जिससे उनका हर कदम अपनी हकीकी मंजिल मकसूद की तरफ उठे।